तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो का टॉपिक है ज़ीरोक्स 7545 की डेवलपर यूनिट की, और उसमें हम किस तरह से हम अपना डेवलपर डालते हैं और उसका वज़न कितना होता है डेवलपर का, और यूनिट का कितना वज़न होता है। जब डेवलपर कम हो जाता है किस तरह के उस पर प्रिंट आउट आते हैं, लाइनिंग आती है, उस पर किस तरह की प्रॉब्लम आती है। और जो घटिया क्वालिटी के डेवलपर अगर हम अपनी डीपी यूनिट में डालते हैं तो वो बाहर निकल जाता है सारा का सारा। तो मैं आपको दिखा दूं, ये है डीपी यूनिट। देखिए, ये ज़ीरोक्स 75 45 25 35 इन सब में इसी तरह की डीपी यूनिट लगती है। ये डीपी यूनिट है, और ये रिकवरी ब्लेड होता है डीपी यूनिट का। ये थोड़ा सा स्लाइडिंग करके इधर से और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से निकल जाता है स्लाइडिंग करके। ये इस तरह से एक स्टील का यहाँ पर एक ब्लेड लगा हुआ होता है, और ये मैग्नेटिक रोलर होता है, और इसके बीच में यहाँ पे हमारा जो डेवलपर है वो चलता है बीच में। ये स्केल होता है। इसकी माइलर कभी फट जाती है तो हमें अपना आप बनानी पड़ती है माइलर इसकी, क्योंकि माइलर अक्सर फटी जाती है। और ये देखिए आप, ये डीपी यूनिट ये इस टाइम खाली है, और डेवलपर हम यहाँ पे भरते हैं। ये एक कोना इस साइड होता है, ये जो होता है ये वाला यहाँ लॉक होता है, एक लॉक इधर होता है। तो इस कंडीशन में पकड़ के हम इसको दोनों को ऊपर उठा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसका ढक्कन ऊपर का खुल जाता है। ये देखिए, ये ढक्कन होता है डीपी यूनिट का। और कभी कभी क्या होती है, एक माइलर यहाँ लगी हुई होती है। माइलर के यहाँ पर एक मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड एक सील होती है। कभी कभी ये सील हटने के बाद पूरा का पूरा जो टोनर है हमारा सारा ड्रम पे आ जाता है। ड्रम पे आने के कारण पूरा का पूरा जो हमारी वेस्ट ट्यूब असेंबली पूरी भर जाती है, और हमारा डेवलपर भी वेस्ट जाता है और टोनर भी वेस्ट जाता है। तो इस चीज़ का जब कभी आप डेवलपर डालें अपनी यूनिट में तो इन सील का आप विशेष ध्यान रखें। अगर ये सील नहीं है तो आप छोटी सी कोई भी जो है मैटी का कपड़ा लेकर उस पर सॉल्यूशन लगाकर अपने आप से बना सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। और अगर माइलर कहीं से फट गई है तो आप हल्का सा सैलो टेप लगा सकते हैं इस साइड से इस साइड तक, कहीं तक का। तो फिर आपका डेवलपर भी बाहर नहीं भागेगा, डेवलपर टोनर को रोका रखेगा अंदर ही डीपी यूनिट के अंदर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये दोनों सील जो है ये मैग्नेट रोलर के ऊपर ये लगी रहती है, मैग्नेट रोलर का। ये देखिए, ये जो है ये सील इसके ऊपर आके रुकती है। अगर ये सील टूट जाती है तो सारा का सारा हमारा ड्रम और डेवलपर जो ड्रम पे जो टोनर होता है वो इकट्ठा हो जाता है। ये एक ये सील, ये जो फोम की सील होती है यहाँ पे भी लगी हुई होती है। अगर ये भी फट जाती है तो आप एक पतली फोम की सीट लेके और सॉल्यूशन से लगा के यहाँ पे चिपका सकते हैं सेम साइज़ में इस तरह से यहाँ से लगा के। इससे क्या होगा कि हमारा टोनर जो है हमारी डीपी यूनिट से बाहर नहीं भागेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये डैमेज हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज हो गई देखिए, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा बना सकते हैं इस तरह से। ये जो है इसका ढक्कन है, और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट रोलर है, घूमती है ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, तो ये इस तरह की डीपी यूनिट होती है 7545 की डीपी यूनिट होती है। और इस तरह को यहाँ पे एक लॉक के लिए लगा हुआ होता है। 1 2 3 4 लॉक होते हैं, और इस यूनिट में ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 और 4। ये सब फंस जाता है, ये सब फंस जाता है। फंसने के बाद आप इसको इस तरह से लॉक लगा सकते हैं। देखिए, ये वाला लॉक, एक लॉक इधर होता है और एक लॉक ये होता है। ये डीपी यूनिट है। अब अगर ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, अगर आपकी ये फट जाती है तो आप किस तरह से बना सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ये वाली सील जो होती है, ये वाली, ये और यहाँ का सॉल्यूशन अगर ये आप पे फट जाती है फॉर्म सीट, तो किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से बनाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम फ्रेश डीपी यूनिट है। इसकी रबड़ फॉर्म सीट है बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ से थोड़ी सी देखिए ये फट रही है यहाँ से।
तो यहाँ से क्या होता है, डेवलपर भी बेच जाता है और टोनर भी बेच जाता है। तो इसका क्या उपाय है, एक तो जो ये आप सील देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप थोड़ी सी मैटी जो रबड़ सील होती है आप उससे लगा सकते हैं। रबड़ सील आप ये फेविबॉन्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये फेविबॉन्ड आप इस्तेमाल करके ये लगा सकते हैं आपकी तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि इधर जो ये है, इस तरह की एक ये फोम आती है, सिंथेटिक फोम। इस तरह की सिंथेटिक फोम आप काट कर, और ये जो फेविबॉन्ड है, फेविबॉन्ड के थ्रू आप यहाँ से लेकर और नीचे तक बड़ी सफाई से आप पेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जो टोनर होगा और जो डेवलपर होगा ना, वो बाहर नहीं उड़ेगा, बाहर नहीं जाएगा डीप यूनिट से। अगर ये नहीं लगाएंगे, सीलिंग पूरी प्रॉपर नहीं होगी डीप यूनिट की, तो जो ड्रम के ऊपर जो है हमारा वेस्ट टोनर जो आगे इकट्ठा हो रहता है, तो ड्रम के ऊपर स्क्रैचेज भी आ जाती हैं। और जो वेस्ट टोनर असेंबली होती है, पाइप होती है, वेस्ट टोनर पाइप असेंबली पूरी बहुत जल्दी भर जाती है। तो इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें। एक सील ये और एक इसको आप प्रॉपर यहाँ पर चिपका सकते हैं, पतली वाली फोम सीट को। किस चीज़ से, फेविबॉन्ड से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसको आराम से इस तरह से लगा के, और ये जो दोनों लॉक होते हैं इनको दोनों को प्रेस कर दीजिए, तो आपकी बिल्कुल एकदम ही सील हो गई है ये। अब कहीं से टोनर और डेवलपर बाहर नहीं भागेगा। जब आप ये चलेंगे तो कहीं नहीं भागेगा। यहाँ से भी लीकेज होती है, इस जगह से भी लीकेज होती है, ये जो है, तो यहाँ से भी नहीं जाएगा और इधर से भी नहीं आएगा। तो कोई ये जो गियर होते हैं, इन गियर के ऊपर भी नहीं पड़ेगा और आपके जो ड्रम यूनिट के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसका जो वज़न होता है, इसका वज़न मैं आपको दिखा दूं कितना होता है। ये अभी 0 पे है वेट मशीन, तो देखिए वज़न, ये खाली डीपी यूनिट का वज़न है लगभग 788 ग्राम। 788 ग्राम के बाद अगर आप इसमें 200 ग्राम मैंडेटरी होता है, 200 ग्राम आपको डेवलपर डालना होता है, तो लगभग ये 1 किलो वज़न बैठता है पूरा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम ये अगर डीप डेवलपर इसके अंदर भरा हुआ है, तो कम से कम ये 1 kg के करीब के आसपास होगी। ये अभी खाली का वेट है 788 ग्राम। तो देखिए ये 7545 के डेवलपर यूनिट है, डीपी यूनिट नहीं। ये देखिए, तो 200 ग्राम की पैकिंग आती है, इसमें 200 ग्राम भी होता है, कोई 230 ग्राम भी डालता है। तो ये आप देखिए डीपी यूनिट, ये खाली का वजन है 788 ग्राम, और 200 ग्राम इसमें डेवलपर डालने के बाद इसका वजन बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 1 kg। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 kg के आसपास इसका डीपी यूनिट का वजन होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा इस डीपी यूनिट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी कि किस तरह से हम इसमें यहाँ पे सील लगा सकते हैं। अगर सील डैमेज होगी तो किस तरह से यहाँ पर सील लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टोनर है वो डेवलपर बाहर ना निकल पाए। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब भी अगर आप डेवलपर डालें अपनी डीपी यूनिट पर, तो आप इन जो सील जो हैं दोनों साइड की सील का विशेष ध्यान रखें, और लगाने से पहले एक बार सुनिश्चित कर लें कि सील सही प्रकार से लगी है या नहीं लगी है। माइलर अगर फट जाती है तो माइलर आप एक सेलो टेप की मदद से, ये जो माइलर होती है, माइलर फट जाती है इस स्केल की जो डेवलपर को रोके रखती है मैग्नेट रोलर पर, तो ये मैग्नेट रोलर के लिए ये माइलर जो स्केल होता है, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने अपने हाथ से खुद बनाई भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। इसमें 2 लॉक होते हैं, ये ध्यान रखिए लॉक टूट न जाए। मेरे से स्केल का एक लॉक टूटा हुआ है, देखिए एक लॉक ये रहा, और दूसरा लॉक ये देखिए एक लॉक ये यहाँ से टूटा हुआ है। तो इस चीज़ का जब भी आप इसको निकालें तो बड़ी सावधानी से निकालें, ये लॉक टूटने का डर रहता है, जिससे जो मैग्नेट रोलर के नीचे स्टील का स्केल होता है उसमें ये लग नहीं पाता। जैसे मैंने आपको दिखाया, एक ये निकालते हुए टूट ये है और एक इस साइड का यहाँ पे निकल गया है। ये अगर आपका ये सवाल हो कि ये जो सेलो टेप है आप कहाँ से लाए, तो मैं आपको सेलो टेप भी दिखा देता हूँ किस प्रकार का होता है। ये मोटी कमिंग सीट वाला पीवीसी टेप होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का ये मोटी कमिंग सीट होती है। ये बहुत हैवी टेप होता है, बहुत मोटा टेप होता है कमिंग सीट का, और ये बहुत जल्दी फटता भी नहीं है, और इसकी जो एडेसिवनेस होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत तगड़ी होती है। ये आपके जो प्लास्टिक माइलर वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे से बहुत जल्दी उतरेगा भी नहीं है। तो आप जब भी अगर इस्तेमाल करें तो यही वाला इस्तेमाल के लिए ये कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिल सकता है। किसी को ना मिलता हो तो मेरे से मंगवा सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा और उसको भेज दूँगा बाय कोरियर।
अगर किसी को चाहिए तो। ये रोल होता है, ये सेलो टेप से डिफरेंट होता है, अंदर कपड़ा लगा हुआ होता है, बारीक बारीक बहुत धागे लगे हुए होते हैं। तो आप इसको इस ब्लेड में ये बनाने के लिए ब्लेड पे जो है, अगर ये जो डेवलपर रोकने का जो काम होता है मैग्नेट रोलर पर, ये टेप बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे DM कर देना, व्हाट्सअप कर देना, नंबर भी दे दूंगा मैं वीडियो के नीचे। और किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा ऑनलाइन। तो आशा करता हूँ मैंने DP यूनिट के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी होगी। अगर किसी का भाई का कैसा भी कोई सवाल होगा DP यूनिट से रिलेटेड या Xerox 7545 की मशीन के रिगार्डिंग, तो मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। और मेरे YouTube चैनल पे मैसेज करके भी पूछ सकता है कि किसका कैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, फ्यूज़र में क्या दिक्कत आ रही है, फ्यूज़र के बारे में भी मैं उसको बता दूंगा। DP यूनिट, ड्रम यूनिट के बारे में अगर कोई जानकारी पूछनी होगी तो पूछ सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो डेवलपर यूनिट के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देख के मेरे दोस्तों आप कुछ मतलब कोई कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दे करो भैया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो को आपको उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।